बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हम लोग एसएल क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, तो इसमें मैं आपको ना बार बार बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ इनकी कंडीशनों की जो है ना रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करना होता है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था जी एसएल क्वेश्चन। तो एसएल क्वेश्चन क्या थी कि एसएल क्वेश्चन ये थी कि पी इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो और आर इंटू एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ी जी उसके बाद कल हमने पढ़ा रेगुलर कि रेगुलर एसएल क्वेश्चन। तो रेगुलर एसएल क्वेश्चन का भी देखा आप लोगों ने कि रेगुलर एसएल क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जस्ट पी इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और आर इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब कि देखो ना डिफरेंस है दोनों बातों में कि एसएल क्वेश्चन में क्या था पी इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और रेगुलर में क्या था कि रेगुलर में जस्ट ये था कि इक्वल नहीं होना चाहिए, जस्ट पी इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब आज जो हम लोग करने लगे हैं, आज हमारे पास है सिंगुलर एसएल क्वेश्चन। तो सिंगुलर एसएल क्वेश्चन क्या होती है देखें, पहली तो वही बात उसी पे कंडीशन लगाएगा। देखो कहता है जी सिंगुलर एसएल क्वेश्चन, द एसएल क्वेश्चन, ये वही वाली एसएल क्वेश्चन कहता है कि कॉल्ड सिंगुलर इफ़ पी इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड और आर इंटू एक्स ज़ीरो और बोथ इफ़ वन और बोथ एंड पॉइंट्स आर इन्फिनिट्स। अब इसमें देखें कहता है कि अब सिंगुलर की क्या देखो ना डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि इनमें सब में डिफरेंस हो रहा है कि रेगुलर में क्या था कि रेगुलर में आपने ये शो करवाना था कि पी इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आर इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और सिंगुलर में क्या करवाना है, सिंगुलर में ये होना चाहिए कि पी इंटू एक्स ज़ीरो हो या आर इंटू एक्स ज़ीरो, कोई एक पॉइंट ज़ीरो होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि दोनों ज़ीरो हों। देखो ना दरमियान में एंड और लिखा है, एंड और का मतलब यही बनता है कि या तो ये ज़ीरो हो पी या तो आर, कोई एक ज़ीरो हो जाए तो उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। देखो ना रेगुलर और सिंगुलर में अब डिफरेंस क्या आ गया कि रेगुलर में क्या था कि पी इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, लेकिन सिंगुलर में क्या है, सिंगुलर में ये है कि पी इंटू एक्स या आर इंटू एक्स आपका ज़ीरो हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कहता है जो इसकी एंड पॉइंट्स हैं वो पुट करें तो आपकी इन्फिनिट आना चाहिए। ठीक है, तो अब सेम इसने इसकी एग्जांपल्स ली हैं, एग्जांपल नंबर 1 और 2। तो इसी तरीके से मैंने इसको एग्जांपल्स को दोनों को डिस्कस किया हुआ, अलग से सोल्व किया है, क्योंकि इसने तो ये डायरेक्ट स्टेप लिख दी हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपको मैं ये दोनों एग्जांपल्स 1 और 2 सोल्व किए हुए, आप उसको देखें। तो इधर थी मेरे पास, इनको मैंने सोल्व किया हुआ है। नहीं ये नहीं, ये फाइल है। अच्छा अब देखें ये वाली कि जी ये पहली एग्जांपल थी, तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख देना एसएल क्वेश्चन। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एसएल क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ताकि इसे कंपेयर कर सकें। अब आप देखें, जब आप कंपेयर करेंगे आपने ऐसे लिखना है कि इसको 1 का नाम देना, इसको 2 का, कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। देखिए यू प्राइम है, ये ऊपर भी प्राइम है, तो यू डबल प्राइम इसका कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इधर यू डबल प्राइम का कोफिशिएंट कितना है, पी इंटू एक्स है, तो इसका मतलब कंपेयर करके पी इंटू एक्स कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ये क्यू वाली यू इंटू एक्स वाली इधर टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्यू इंटू एक्स कितना हो गया, 0। इधर ये लैम्डा यू वाली है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो इधर से मेरे पास आर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चूँकि हमने ये प्रूव करना था कि या तो पी 0 हो या तो आर 0 हो, तो चूँकि इसमें आर तो नहीं है 0, तो पी को अब चेक करते हैं। अब इसकी एंड पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, देखें ये दिया हुआ उसने कि -1 एंड 1। अब देख लेते हैं कि पी इंटू एक्स था हमारे पास 1 माइनस एक्स। अब देखें जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो 1 पे आंसर कितना आया, 0। जब इसमें पी इंटू एक्स में मैंने -1 पुट किया तब भी आंसर कितना आया, 0। तो इधर मैंने लिख दिया कि 1 माइनस एक्स के, इसमें चाहे प्लस पुट करें चाहे -1 पुट का, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यही हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी कि चाहे पी 0 हो चाहे आर 0 हो, मतलब दोनों में से एक 0 हो, तो उस कंडीशंस को हम लोग को क्या बोल देते हैं, हम लोग सिंगुलर बोल देते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें आर तो 0 नहीं हो रहा लेकिन पी 0 हो रहा है, देखें इधर मैंने पॉइंट पुट करके चेक कर लिया, तो इट्स मीन ये जो हमारी ऊपर वाली एग्जांपल ये कौन सी फॉर्म बन रही है, सिंगुलर एसएल फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब सेम इसी की एग्जांपल दूसरी एग्जांपल से ये एग्जांपल दी हुई है, आपने इसी तरीके से ये एसएल क्वेश्चन लिख लेनी, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद देखिए ये डबल प्राइम ये कंपेयर हो गया, इधर एक्स आ रहा है तो पी इंटू एक्स बराबर एक्स के आ गया, क्यू इंटू एक्स वाली इसमें टर्म है तो वो कितनी आ रही, माइनस एन स्क्वायर। इधर आर इंटू एक्स वाली टर्म कितनी आ रही, 1 ओवर एक्स के। इस क्यू से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये क्यू नेक्स्ट कंडीशन में यूज़ होगा, हमने सिर्फ पी और आर को देखना है। ठीक है,
अब आर में तो देखें जब पॉइंट पुट करें तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका कोई मसला नहीं, ज़ीरो नहीं आ रहा। तो अब पी वाले को चेक कर लेते हैं। एंड पॉइंट इसके दिए हुए हैं कि 0 और 1 है। तो अब देखें जब इसमें मैं 0 पुट करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इट्स मीन एक हमें p इंटू एक्स 0 होना चाहिए बस। तो देखें ये 0 पुट करने से 0 आ गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी बन रही है, सिंगुलर कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब आपने इसको याद कैसे रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि एस एल इक्वेशन के अंदर आपका p इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर एस एल के बाद हमने पढ़ा था रेगुलर। रेगुलर के अंदर क्या था कि p इंटू एक्स ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं है। फिर आज हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर के अंदर क्या है कि p इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये इनकी डिफरेंसेस हैं इन सब के। तो सिर्फ आपने ये जो मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, ये डिफरेंस आपने याद रखा है, इन सब का डेफिनेशन फिर ही याद रहनी है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हर एक ही आप सोल्व करते जाओगे, खुद ब खुद ही होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी एक रह गई है पीरियाडिक वाली, तो उसको हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी मैंने एग्जाम्पल भी करवा दी। एग्जाम्पल्स आपने वैसे नहीं करनी जैसे उधर नोट्स पे की हुई हैं, जैसे मैंने ये सोल्व करवाई हैं सेम आपने इसी तरीके से उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारी एस एल भी इक्वेशन होगी, रेगुलर भी होगी। तो आज हमने सिंगुलर भी पढ़ ली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। आप इसको देखें, इसको सोल्व करें, इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।